जय माता दी। क्या आपकी कोई विशेज़ है जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या आप बहुत मेहनत तो करती हैं लेकिन मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है? नवरात्रि का ये चौथा दिन जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को एक्टिवेट करने का दिन है। सोचिए, जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, ना सूरज, ना चांद, ना तारे, गहरा गहन सन्नाटा छाया हुआ था, अंधकार था, तो उस समय इस सृष्टि की रचना किसने की? कौन है जिसने इस सृष्टि की रचना में अपना योगदान दिया? आज नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जिन्हें हम इस सृष्टि की रचना का दायित्व मानते हैं। माँ कुष्मांडा की छोटी सी मंद मुस्कान ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा का ये शून्य से सृष्टि की रचना तक का दिव्य सफर। माँ कुष्मांडा का शाब्दिक अर्थ अगर मैं आपको बताती हूँ तो उसका अर्थ होता है, कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और अंड मीन्स ब्रह्मांड। तो इस तरह से देवी कुष्मांडा की छोटी सी एनर्जी जो है उसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। इसीलिए माँ कुष्मांडा को आदि शक्ति, सृष्टि की आदि शक्ति यानी कि क्रिएटर एनर्जी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब इस सृष्टि पर कोई अस्तित्व नहीं था, किसी प्रकार का न सूरज, चांद, तारे, कुछ भी नहीं था, घनघोर सन्नाटा था, अंधकार था, उस समय माँ कुष्मांडा ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी मैनिफेस्टेशन से इस ब्रह्मांड रूपी अंड की रक्षा, संरचना की, और उसकी सृष्टि जो है इस तरह से ब्रह्मांड की सृष्टि मानी जाती है। माँ कुष्मांडा का निवास जो है वो सूर्य लोक में माना जाता है। इसका मतलब है कि माँ कुष्मांडा का आभा जो है उसमें इतना तेज है कि वो सूर्य की तपिश को भी सहन कर सकती हैं। माँ कुष्मांडा क्रिएटिविटी और मैनिफेस्टेशन का ही एक दूसरा रूप है। क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता और मैनिफेस्टेशन जो है, ये पावर हमारे भीतर की शांति और छोटी सी मुस्कान से ही शुरू होती है। नवरात्रि का ये चौथा दिन जो है ये जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी के अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्रा जब एक्टिवेट होता है और बैलेंस होता है तो लव, अट्रैक्शन और हीलिंग पावर के साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन की पावर भी बढ़ जाती है। टैरो कार्ड की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो नवरात्रि का ये चौथा दिन द एम्प्रेस को डिपिक्ट करता है। द एम्प्रेस कार्ड जो है वो हमें ये बताता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसी को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और सोचते हैं तो पॉजिटिविटी ही आती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं या नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। हार्ट चक्रा जो है उसका एलिमेंट होता है एयर यानी कि वायु तत्व होता है। तो वायु तत्व की जो राशियां हैं वो राशियां हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। माँ कुष्मांडा इन तीनों राशियों को एक विशेष ऊर्जा, एनर्जी प्रदान कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और राशि को अगर पूजा करनी है तो कोई लाभ नहीं होगा। जी नहीं,
अगर कोई भी राशि का व्यक्ति माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे उनके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर, क्रिएटिविटी की पावर, हीलिंग की पावर जो है वो बढ़ जाती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप जब हम देखते हैं तो माँ कुष्मांडा के स्वरूप में 8 भुजाएं हैं और 8 ही भुजाओं में उनके अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, जप माला उनके हाथ में है। अस्त्र शस्त्र 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र जो हैं वो दर्शाते हैं कि माँ कुष्मांडा जो हैं वो 8 दिशाओं में उन्होंने संभाला हुआ है। और जो अस्त्र शस्त्र अष्टभुजी माँ है, इसका मतलब मल्टी टैलेंटेड है। हमें अपने जीवन में मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर होना होगा, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और अपने जीवन में हमें अपने कर्म और अपने ज्ञान दोनों ही चीज़ों के बीच में बैलेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। माँ कुष्मांडा की आराधना करने के लिए आपको क्या करना है? हरे रंग का कोई फल अर्पित कीजिए, देवी माँ को पत्ते चढ़ाइए और उसी के साथ मालपुए का भोग लगाइए। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडायै नमः। इसकी एक माला का जाप कीजिए, यानी कि 108 बार इसका जाप कीजिए और पूजा करने के बाद केवल 2 मिनट अपने हार्ट चक्रा पर कंसंट्रेट करिए और महसूस करिए कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा है और आपकी कोई इच्छा जो है वो पूरी हो गई है, फुलफिल हो चुकी है। इस तरह से साथियों, माँ कुष्मांडा जो है वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है, जिसे बस एक मुस्कान और पॉजिटिव संकल्प की ज़रूरत है। आज हम खुद से ये वादा करें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कोई भी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा हो, पर हमें अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना है। मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करिए, फिर देखिए मुश्किलें भी हमारे सामने हार मान जाएंगी। और उसी के साथ अगर मान लीजिए हम अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं और पॉजिटिविटी को अगर हम मान लीजिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमारा जीवन भी पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए जय माँ कुष्मांडा। धन्यवाद।